नमस्कार। पहले एक डिजिटल प्लान देखो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये जो जूम में इंटरेस्टेड है उन्होंने देखा, ये मार्केटिंग प्लान मैं ये 5 मिनट 7 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इस सिस्टम का थीम मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके लिए इस सिस्टम में क्या है आपको भी पता चल जाएगा और क्या करना है आपको वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, मेरी हिंदी में जो मैं बात कर रहा हूं तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आ रही? हाथ खड़े करो। जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं हाथ खड़े करके बोल दो, तो मैं देखूंगा कुछ कुछ गोपाल जी की हेल्प लूंगा, पांडा सर की हेल्प। नहीं सर, सब सारे लोग समझते हैं सर, इसलिए सारे लोग के लिए ताली होना चाहिए सर। देखो, ये जो बिजनेस अभी है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये बिजनेस किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। कंडीशन एक है, यू विल हैव टू लर्न, सीखना होगा। अंदर में कुछ है, उसका ईगो नहीं रखना होगा, उसका अहंकार नहीं रखना होगा, नहीं तो आप वहीं रह जाएंगे जहां हैं। आगे बढ़ना है। इफ यू हैव टू गो फॉरवर्ड then you will have to learn and you will have to keep humble. आपको विनम्र भी रहना है, समझे कि नहीं? देखिए, ये बिजनेस क्या है, ये मार्केटिंग प्लान लिखा हुआ है। ये मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या है कि इसमें क्या लिखा है, जरा देखिए इसको, कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, है या नहीं? परिवर्तन संसार का नियम है। और क्या लिखा है? One who keeps on changing himself with the time moves forward. जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वो हर दौर में आगे बढ़ते हैं, हीरो बनते हैं, है क्या नहीं है? इसके आगे क्या दिया? जिन्होंने परिवर्तन को एक्सेप्ट किया वो हर दौर में सफल हुए, जिन्होंने परिवर्तन को अवॉइड किया, इग्नोर किया, नो नो, वो सब समाप्त हो गए, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक समय था कि नोकिया सबका पास नोकिया, आज वेयर इज नोकिया? उसने चेंज किया नहीं तो वो क्या हुआ? हाशिए पर चला गया, शेष हो गया। बदलोगे नहीं तो समाप्त होना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। पहले पीसीओ था ना, 2 रुपया में फोन करते थे, नहीं था? कि नहीं था? हर गली में, हर बाजार में था कि नहीं था? सुजाता भी 2 रुपया 5 रुपया ले जाके फोन करती थी। उस समय एंड्रॉइड फोन नहीं था, आया नहीं था, हुआ था कि नहीं था? उस समय किसी को आरसीएम बताता तो बोलता चलो एक हाथ से लेके जाओ, मेरा 2000 का डेली का इनकम है, तुम आया आरसीएम बता नहीं बोलेगा? नहीं बदला, नहीं बदला, कहाँ गया? वेयर इज नाउ? आज कहाँ है? कहीं है? चेंज को स्वीकारा नहीं। मैं 60 साल का हो गया हूं तो चेंज करता हूं, मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं सीखता हूं, कैसे चलेगा बताओ? मेरा नाती है, मेरा बेटा है, मेरी उससे सीखता हूं। यू लर्न मी, मेरे को सिखाओ भाई। आई डोंट नो, बिकॉज मैं उस समय पैदा हुआ जिस समय लैंडलाइन फोन भी नहीं था। बोलता बिना तार का बात हो नहीं सकता, साला बात तार का। ऐसा फोन आ गया कि अब फोटो भी दिखता है। लंदन में विराट कोहली छक्का मारता है और चांदीपुर में लोग देखता है कैसे छक्का मारा, कितना पसीना उसका निकल रहा है, कितना सब देखता है। ये कभी सोचा था? बोलो, समझो, ये चेंज है। पहले जाती होगी मार्केट में तो बड़ा बड़ा बोर्ड बनाने वाला पेंटर को देखती होगी, नहीं?
सीमा गेस्ट हाउस, तो सुजाता गिन्नी हाउस लिखता है नहीं? आज है ढूंढो देखो, एक भी मिलेगा? एक भी नहीं, सब साफ। अब आ गया फ्लैक्स, 2 मिनट में तैयार। कोई 5000 क्यों देगा, 100 में काम हो गया। चेंज, जो चेंज नहीं किया वो, और जो चेंज किया वो, अब तो चेंज करना ही नहीं करना है। कितना लोग चेंज होने के लिए तैयार है? धन्यवाद। एक बार आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा ग्रेट ह्यूज बिजनेस इन कमिंग फ्यूचर, वो क्या लिखा है? द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ फ्यूचर। इससे बड़ा इस धरती पर कोई व्यवसाय नहीं है। यस, आई एम टेलिंग यू, जस्ट अगर आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो करो, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। इससे बड़ा कोई कारोबार इस पूरी धरती पर नहीं। ये तो आप ज्यादा बोल रहा है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, कार हिंदुस्तान का कितना % लोग खरीदता है? 3%। बोलो, दवा कितना % लोग खरीदता है? 100%। नहीं, मेडिसिन जो बीमार होगा वही खरीदेगा। मेडिसिन भी 8%, 10%, इससे ज्यादा नहीं। कार, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कितना % लोग यूज करता है? 5%, 7%, 8%, 10%, इससे ज्यादा नहीं। मेरे को बताइए, आटा जिससे रोटी खाता है वो कितना % लोग यूज करता है? बोलो बोलो। साबुन कितना % लोग यूज करता है? नमक कितना % लोग यूज करता है? अरे उसी का कारोबार है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है ये। क्या लिखा है? ग्लोबल मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का बिजनेस, पूरी दुनिया में। इंडिया नहीं, इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है? अंडरस्टैंड हियर, समझो इस बात। सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत से बहुत छोटा कंट्री है अमेरिका। वहां का पॉपुलेशन ओनली 35 करोड़, 32 करोड़ था, 35 करोड़ हो गया। पूरा जनसंख्या कितना है? 35 करोड़। और वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है 2,65,000 करोड़। कितना? 2,65,000 करोड़। समझो इस बात को, समझ में लाओ, दिमाग में लाओ, फिर बहुत खुशी होगी। सब लोग मुस्कुराएगा अभी नहीं, अभी नहीं समझेगा, अभी नहीं। 35 करोड़ का देश, कारोबार हो रहा है 2,65,000 करोड़, और इंडिया उससे 4 गुना बड़ा है। 135 करोड़ का देश और टर्नओवर हो रहा है ओनली 18,000। सोचो, लाख भी नहीं पहुंचा। 18,000 करोड़। इंडिया अमेरिका से 4 गुना बड़ा है, लेकिन कारोबार बहुत कम है। अमेरिका इंडिया से 4 गुना छोटा है, लेकिन कारोबार बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। हर बंदा समझता है डायरेक्ट सेलिंग से, प्रोडक्ट लेने से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। वहां हमारा जैसा आदमी हवाई जहाज में अपना खरीद कर रखता है, हम तो कार खरीद कर रखता है। वो लोग विकसित है, हम विकासशील है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले कल में अमेरिका जैसा रिस्पांस अगर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा, दोबारा बोल रहा हूं, समझो कि आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिका जैसा रिस्पांस डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में हो जाएगा, तो जितना बैठा है यहां पर लोग, चाहे ज्वाइन नहीं भी किया, आज करेगा, वो 5 साल के अंदर मर्सिडीज में घूमेगा। 1 करोड़ का
विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की क्या स्थिति है। देखो वहां पर डबल रोटी समझती है ना, पाव रोटी, डबल रोटी और दूध जैसा प्रोडक्ट भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से खरीदता है। हम तो आटा, चावल, हल्दी, तेल, नमक खरीदने की बात करते हैं तो आपको रेसिस्टेंस नहीं, क्या है, कैसे, कहां है, बताओ। बदलना नहीं चाहता। हमारा वही परचून लाला का दुकान से खरीदेगा, लाला का दुकान से खरीदेगा तो इनकम खाला के पास जाएगा और आरसीएम का दुकान से खरीदेगा तो इनकम मेरा पास आएगा। बोलो इनकम दूसरा का पास जाना अच्छा है कि हमारा पास आना अच्छा है? दूसरा का पास जाना अच्छा है। नहीं, चांदीपुर में दूसरा के पास जाना अच्छा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, आने वाले मात्र 4 साल में इंडिया में क्या होने वाला है। सुनो माय डियर लेडीज एंड जेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, सुनो, समझना होगा। और नहीं समझेगा तो भी कोई बात नहीं, मेरा काम मैंने किया। आप नहीं समझा तो मत समझो, मेरे को जो करना है मैंने किया। वो क्या है, 2025 में इंडिया में क्या होने वाला है, बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। ये केपीएमजी की रिपोर्ट है। केपीएमजी बिजनेस सेक्टर का रिसर्च सेंटर है, रिसर्च फिक्की है, व्यवसायी FICCI और केपीएमजी रिसर्च करता है। वो रिसर्च में लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है कि कारोबार 4000 करोड़ का था 2010 में डायरेक्ट सेलिंग का। फिर कारोबार 2012 में 6000 करोड़ हुआ, ओनली 6000 करोड़ इंडिया में। फिर कारोबार हुआ 2016 में 8500 करोड़, ओनली 8500 करोड़ ओनली। 2016 में ही भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग पर गाइडलाइन बनाया। 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ, ठीक है। 1947 से 2016 कितना साल होता है, जोड़ो, 53 साल उधर, 16 साल इधर, 53 साल का 70 साल। 70 साल में नेटवर्क मार्केटिंग पर इंडिया गवर्नमेंट का कोई केयरिंग नहीं था, कोई गाइडलाइन था, कुछ भी नहीं था, कोई जानता नहीं था ये क्या है, चिट फंड है। लोग पैसे का काम, स्कीम का काम चला चला के नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में लोगों को धोखा देते थे, पैसे कमाते थे। एक गलत छवि बन गई। आरसीएम सन 2000 में शुरू हुआ, सन 2011 में आरसीएम 10 महीने के लिए बंद हुई और हम सब लोग जयपुर, राजस्थान और दिल्ली में जाकर फाइट किया, आंदोलन किया, गवर्नमेंट से टकराया। लाखों सिस्टम बंद हुई 2011 में, कोई भी सिस्टम खुला नहीं, कोई भी सिस्टम खुला नहीं। RMCL जानते होंगे, कूपन देता था, बंद हो गया खुला। SOBM बंद हो गया खुला। कितना सिस्टम मैं बताता हूं जो बंद हो गया सरकारी कार्रवाई में। एक भी सिस्टम आज तक भारत की धरती पर दोबारा नहीं आई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का लाज बचाया आरसीएम। आरसीएम लड़के गवर्नमेंट को गाइडलाइन के लिए मजबूर किया और आरसीएम फिर से अपने ही सॉफ्टवेयर और अपने ही लेवल, अपने ही ब्रांड से वापस आने वाला पहला सिस्टम है। मैं कहता हूं सरकार बहुत पावरफुल होता है। इंडिया गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, है कि नहीं गोपाल जी? यस सर। सरकार से कोई टकरा सकता है? नहीं। आरसीएम टकराया, हेलो, आरसीएम टकराया, सरकार को झुकाया, फिर से वापस आया। देखो ये पावर है, ये पावर है, इसको कमजोर मत समझो। मैं उसका आंदोलनकारी हूं। गूगल में मेरा नाम सर्च करके देख लेना, मैं स्पीच देता था। मैं संपत राम, हमारा वो गृह सचिव होता था राजस्थान का, 2 बार चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से मैं मिल चुका हूं। एक बार उसका निवास पर, एक बार हमारा मंच पर आया था। वो आरसीएम को बंद किया था, मैंने आर्गुमेंट किया था। मैं कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, सुनो। 2012 में फिर से सिस्टम आई और हम लोगों का प्रयास से 2016 में पहली बार इंडिया गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग पर गाइडलाइन दिया। गाइडलाइन देखो यहां लिखा है, 8500 करोड़। उस समय खाद्य मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने गाइडलाइन जारी किया। आज वो नहीं है
और जब गाइडलाइन जारी किया तो क्या ब्यूरोक्रेट, क्या विधायिका, क्या लीडर, क्या सारा सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग का अस्तित्व आया। अच्छा हाँ, नेटवर्किंग है, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली चीज थी। इंडिया में 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग एंटर किया था, देश में पहले था ही नहीं। जिस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो मैं उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं 2016 में गाइडलाइन आई थी, भारत में गाइडलाइन आई, और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं अब हम सरकारी बरदहस्त के काम कर रहे हैं। हम लोग एंटी गवर्नमेंट या बिना गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्यों आया आरसीएम? अशोक गहलोत जी ने साफ कह दिया जो बंद हो गई फिर वापस आएगी नहीं। हमने कहा जो सही चीज है क्यों नहीं आएगी, तो मैं कैसे मानूं कि ये सही है? तो मैंने कहा एक गाइडलाइन बनाइए, जो इस गाइडलाइन को नहीं मानेगा वो चीट फंड होगा, जो गाइडलाइन को मानेगा वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। और आपका एक एक कानून को हम मानता है या नहीं मानता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और गाइडलाइन आते ही सिर्फ आरसीएम वापस आ सकी। क्यों? क्योंकि हम रियल में नेशन सर्विस करते हैं, पब्लिक सर्विस करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, व्यक्ति सेवा, समाज सेवा और देश सेवा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। देखो देखो सुनो, ये तो हो गया। ये मार्केट क्या है? कुछ भी नहीं, ये है पुरानी व्यवस्था मार्केट की और नीचे वाली नई व्यवस्था। अभी अभी गोपाल सर बता रहे थे कि पुरानी व्यवस्था में क्या क्या होता है। ग्राहक होता है, उसके बाद रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, कंपनी, बहुत सारा चीज है कि नहीं है? बोलो बोलो, है या नहीं है? हम इस व्यवस्था से निकलेंगे और नीचे वाली व्यवस्था में आएंगे, सीधी सी बात। नो एनी अदर, नो एनी फास्ट। आप कहीं कुछ इधर उधर मत जाइए। चेंज करने में क्या दिक्कत है? पहले खरीदते थे लालू राम से, अब खरीदो गालू राम से, क्या फर्क पड़ता है? मैं आप सभी भाइयों बहनों से पूछता हूं, इतना बड़ा लाइफ में आपने क्या साड़ी एक ही दुकान से खरीद कर लगाया? सिंदूर एक ही दुकान से खरीद कर लगाया? पैंट शर्ट एक ही दुकान से खरीदा? राशन एक ही दुकान से खरीदा? बोलो, जरूरत पर दुकान बदला कि नहीं बदला? बाजार बदले कि नहीं बदले? प्रोडक्ट का ब्रांड बदला कि नहीं बदला? बोलो ना। लाइफ बदली? जीवन बदला? अगर एक बार और बदल ही लोगे तो भूकंप आ जाएगा। क्या आएगा? अरे इतना बदला लाइफ में, कुछ हुआ नहीं, एक बार और आरसीएम से ले ही लोगे तो क्या होगा? गिर जाएगा, मकान गिर जाएगा, जलजला हो जाएगा, क्या होगा? बोलो सुजाता, हस्बैंड तलाक दे देगा, बच्चा लोग घर से निकाल देगा, बोलो क्या होगा? अरे एक बार नमक खरीद लेगा आरसीएम से तो व्हाट विल लॉस, क्या होगा हमारा? बोलो, कुछ भी साइड इफेक्ट बताओ, साइड इफेक्ट बताओ। सर ऐसा है कि मैं चांदीपुर में रहता हूँ, मेरा उस दुकान से एग्रीमेंट है, मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक इसी का नमक खाऊंगा। ऐसा है क्या? बोलो बोलो, तो बदलो ना, क्या मैटर? देखो इसमें क्या, मात्र चेंज, यू हैव टू चेंज योर टाइप ऑफ मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग के प्रकार को बदलना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पहले इधर से ले रहे थे तो बिचौलिया कमाता था, इधर से लेता है तो हम कमाएंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि इधर कौन है? इधर है कोई? इधर कंपनी है और आप है, बीच का मैदान साफ है। और इधर वाला 45% जो इसका पास जा रहा था, जो मेरा कोई लगता नहीं, इसका हम भी कोई लगता नहीं, और इस 45% का मालिक आप है, तो क्या नहीं बदल सकता? दुकान बदलने से 45% का अगर हम मालिक बनता है, पार्टनर बनता है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मैं आरसीएम बदल के आरसीएम का खाना शुरू किया तो मेरा घर वाली हेमा मालिनी बन गया।
अब बोलो, बाजार का खाके दूसरे का घरवाली को हेमा मालिनी बनाएगा या आरसीएम का खाके अपना घरवाली को हेमा मालिनी बनाएगा? कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं। कोई अगर क्वेश्चन करता बोले जाओ भैया जाओ, हम तुमसे रुपया लेना नहीं था। हम कितना बार आया, पांडा सर से मिला, नन्ही सर से मिला, गौतम सर से मिला, अपना ये गोवर्धन मांझी से मिला। एक बार खड़ा हुई, एक बार खड़ा हुई। देखो देखो, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट पिक्चर? मैं क्या दिखाना चाहता हूं? आपसे कितना रुपया लिया हम? एक भी रुपया नहीं। कभी आपसे 2 रुपया लिया? एक भी नहीं। अच्छा, सिस्टम लिया? नहीं। 10-20 हजार, 1-2 लाख बहुत कुछ दिया है, लिया नहीं कुछ। अरे दिल रोता है यार, जब लोग समझता नहीं आपसे, दिल रोता है। इनका दुकान पर ही मैं गया, आपसे कुछ लिया नहीं सर। अच्छा, अभी तक आपको मिला क्या? हाँ सर, बहुत कुछ मिला। कितना रुपया? तो पहले बन रहा था। रुपया कितना? रुपया तो अभी तक लगभग 3.5 लाख कमा चुका हूँ। बोलो, पब्लिक सर्विस है कि नहीं? सर पांडा सर अभी तक कितना रुपया कमाया होगा? करीब 15 लाख। बोलो क्या है? अरे मैं आया और मैं आज तक कुछ लिया नहीं। और इधर इनका मैडम रीता रानी जीरा ग्रेजुएट, एक बार ताली बजाओ। वो पराठा खिला देता है मेरे। मैं दीघा में रुकता हूं तो ये लेके आते टिफिन में, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं ये खा लूंगा, लेकिन कभी कुछ लिया नहीं। जो रोटी खिलाया होगा कभी, सब्जी भी खिलाया। खुद नॉनवेज नहीं है, खुद वेजिटेरियन है, लेकिन मेरे लिए नॉनवेज लाता है। देखो और कितना रुपया कमाया आपका? 26.5 लाख से ज्यादा कमाया। 5 साल मान सम्मान सौरभ इज्जत सारे कुछ मिलता है उधर, कुछ खोया नहीं। बस चुपचाप बोलो, अब ये सोशल सर्विस है या नहीं? बोलो। व्यक्ति गरीब होगा तो समाज क्या होगा? अमीर या गरीब? व्यक्ति से समाज जुड़ा है, समाज से देश जुड़ा है। व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। व्यक्ति गरीब तो समाज, समाज गरीब तो देश, और व्यक्ति अमीर तो समाज, और देश समाज अमीर तो। इसमें क्या लिखा है देखो, इसके बाद इसमें चेंज होने के बाद कुछ मैटर है, जरा सुनो इसको। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राहक है। आप उस बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, उस बाजार में सब पैसा कमाता लेकिन आप कभी नहीं कमाता, सारा जीवन नहीं कमाता, आप सिर्फ देता है ना। देखो यहां लिखा है पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का पार्टनर नहीं बनता। अगर ग्राहक नहीं जाएगा तो बाजार चलेगा? तो बाजार चलता है किसकी वजह से? लेकिन हम कभी उस बाजार का हिस्सेदार है नहीं, हम सिर्फ देता है। और देखो नीचे क्या लिखा, प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार में पैसा लगने वाला जो है वो हम ही देता है। वो जो विज्ञापन देता है, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, ये सारे विज्ञापन क्या वो सोना चांदी बेच के बनाता है? अपना खेत जमीन बेच के बनाता है कि हमसे लेता है? हमसे लेता है। और हम देता है। ननी गोपाल जी और प्रशांत पांडा का बात समझ में नहीं आता, उछल उछल के देता है। 20,000 रुपया सैलरी मिला, मैं कहीं काम कर रहा हूं तो सैलरी मिलेगी ना, तो 20,000 सैलरी मिला, बाइक पर बीवी को लिया, बच्चा को लिया, गुड़ करके बाजार जा गया, बाजार चला गया। 20,000 तनख्वाह वाला तो पास में है और बाजार में जाकर लूट लो लूट लो लूट लो, सब लूट लेता है। और एलजी वाला लूटा, सैमसंग वाला लूटा, टाटा नमक वाला लूटा, तो आशीर्वाद आटा वाला, सब तो लूटने के लिए बैठा है। वो तो आकर्षक विज्ञापन देके हमारा मोटिवेशन करता है।
और एनविलोचन मोटिवेशन करता है तो बोलता है मोटिवेट करता है, तो क्या करता है? बोलो, मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं होगा। ऑलवेज बी, देखो अब इसके आगे क्या लिखा है, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं होती, वहां डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें भी थोड़ा सुन लो, रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधती नहीं बांधती? बोलो, रक्षाबंधन के समय टेलीविजन खोल के देखना, बोलेगा बहन जी इस दुकान से मिठाई मत खरीदना, इस दुकान से रसगुल्ले इतने पकड़े गए, दूध नकली पकड़ा गया, मसाले इतने पकड़े गए। आता है कि नहीं टेलीविजन? बोलो ना, बोलो, अगर वो नहीं पकड़ा था तो किसी के पेट में ही तो जाता, और पेट में 2 नंबर सामान जाता तो वो स्वस्थ बनता या बीमार बनता? हम बाजार से प्रोडक्ट खरीदते हैं कि बीमारी खरीदते हैं? नहीं बदले। अरे क्या कर रहे हैं, देखो बात को समझो। मैं 60 इयर्स आई हैव कंप्लीटेड, मैं 60 पूरा कर चुका हूं, ऐसा नहीं 60वां में जा रहा हूं, 61 में हूं। पूछो कोई दवा लेता हूं? कोई दवा नहीं लेता, कोई भी कुछ ना गैस का, ना शुगर का, ना हार्ट का, लाल वाली, काली वाली, पीली वाली, कुछ नहीं, सब कुछ खाता हूं, सिर्फ न्यूट्रिशन लेता हूं, और प्रोडक्ट आरसीएम की खाता हूं, प्रोडक्ट आरसीएम की पहनता हूं, बाहर का घटिया प्रोडक्ट नहीं चाहिए। वहां कोई सेंटिमेंट नहीं होता बाजार, लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे आदमी मरे या जिए कोई मतलब नहीं। हम क्यों, मेरा जीवन कीमती है। सर पास में है तो ले लेता है, तो पास में जहर भी मिलता है तो ले लो, पास में है। अरे डॉक्टर बोला ये दवा लेना है तो बालेश्वर से जलेश्वर चले जाएंगे, बालेश्वर से भुवनेश्वर चले जाएंगे, बालेश्वर से कलकत्ता चले जाएंगे प्रोडक्ट दवा लेने, और आरसीएम का सामान लेने के लिए 2 किलोमीटर नहीं जाएंगे। मोटरसाइकिल का चीज से चलता है, बोलो, उसमें केरोसिन तेल देगा तो उसका लोहा का मशीन चलेगा या खराब होगा? हमारा भी बॉडी बना है शुद्ध प्रोडक्ट का, इसमें अशुद्ध प्रोडक्ट देगा तो ये चलेगा या खराब होगा? बोलो बोलो। तो मोटरसाइकिल का पार्ट्स लोहे का वो तो बाजार में मिल जाएगा, इधर वाला गुर्दा, लीवर, हार्ट कहाँ मिलेगा? बोलो बोलो, मिलेगा नहीं। तो मोटरसाइकिल तो ठीक हो जाएगा, अब तो ऊपर चला जाएगा। क्या लिखा? अच्छा एक बात बोलो, कोई ऐसा इंसान है जो बोलेगा दादा इस बार तो मिस्टेक हो गया, आगे बार जब पैदा लेगा तो ऐसा गलती नहीं करेगा? ऐसा कोई गारंटी नहीं सकता है। अरे महात्मा गांधी को जानता है नहीं, दोबारा आया, इंदिरा गांधी दोबारा आया, नेपोलियन बोनापार्ट दोबारा आया, सिकंदर महान दोबारा आया, तुलसीदास, राम कृष्ण, चाहे जितने भी मोहम्मद हो, जो भी हो, कभी दोबारा आया? हम क्या दोबारा आएगा? अरे यही जीवन है, या तो महान बनो या फिर नहीं। थोड़ा छोटी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग में मैं बोल देता हूँ, छोटी मीटिंग में। हाँ, इसमें क्या लिखा है? भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह, कंफ्यूज किया जाता है। वो आमिर खान हेलीकॉप्टर से उतरता है उड़ के और समंदर को छू के कोका कोला लेके पी जाता है, ऐसा है कि नहीं है? बोलो सुजाता, दिखाता है नहीं? क्या वो रियल है क्या? वो गलत है। गलत चीज दिखा के हमको मोटिवेट किया जाता है, हम भी मरे तुम भी मरो, यस और नो, यही सब हो रहा है। नीचे क्या लिखा है? इसमें देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो 6ठी वाली, पहले से बड़ी पूंजीपति वाले और बड़ा बन रहे, गरीब और गरीब हो रहा है। यही तो हो रहा है आज इंडिया में, अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ती जा रही है। बीच वाला मिडिल क्लास जो समझदार है, जो गौतम मंडल है, वो अमीर बनेगा, जो गौतम मंडल नहीं है वो खत्म होगा, गरीब बनेगा। मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास में बुद्धिमान लोग अपर क्लास में आएगा और नादान लोग
लोअर क्लास में, यही तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं। मैं कुछ लेने नहीं आया, देना चाहता हूं, ले लो। 2 साल हमारा संपर्क में रह लो, मैं बराबर रहूंगा। मैं भी आपके भी जीवन में वो 26 लाख और 15 लाख वाला जो अभी बताया ना, वो आएगा। चलो तो सही, चल रास्ते में चल, जरूर मंजिल मिलेगी। सिर्फ मंजिल ही नहीं मिलेगी, मंजिल मिलके मजा भी आएगा, सब कुछ होगा। 2 साल संघर्ष, आगे क्या है? आरसीएम ही क्यों? नीचे वाला है आम आदमी के विकास का, उस मार्केट में कोई चर्चा नहीं। यहाँ आरसीएम देखो, ऐसे हाथ खड़ा करके आप भी खड़ा हो जाए एकदम ऐसे। वाई आरसीएम? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी हम हैं, आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। यस, बहुत बात है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। 20 साल का दिल का मेरे पास एक्सपीरियंस, 20 साल। कितना कंपनी तो आता है चला जाता है, सुबह आता है शाम चला जाता है। देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है स्वावलंबन। हम चाहता क्या है, देश को देना क्या चाहता है? सेल्फ डिपेंड। हमारा लोग, हमारे समाज का लोग किसी से हाथ ना पाए, मजबूर न रहे, गरीब न रहे, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंड बने। हमारा सोसाइटी का लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। बीमार आदमी का पैसा बीमार आदमी का भी नहीं होता, वो डॉक्टर का होता है, जब चाहे ले ले। बोलेगा अभी बोलेगा देखो पेशेंट का ईसीजी हो गया, इसका बहुत जरूरी है, ये मर जाएगा, इसका हार्ट का ऑपरेशन होगा, 2 लाख रुपए अभी जमा करो। उतना मोहब्बत उस आदमी से है कि खेत बेच के 2 लाख दे देगा, नहीं देगा। बीमार जो व्यक्ति होता है, हर रिश्ते पर बोझ होता है। प्लीज मैं कहना चाहता हूं, स्वस्थ रहिए। अमीर बनना बात की बात है, स्वस्थ रहना तो आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं है? और ये स्वस्थ बनाती है। और जब इंसान स्वावलंबी हो, इंसान स्वस्थ हो, भारत का आदमी जब स्वस्थ हो, भारत का इंसान जब समृद्ध हो, तो एक नया भारत बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो ना, ये नया भारत का निर्माण ये हम करता है। देखो आरसीएम के प्रोडक्ट की विशेषता क्या है? सबसे पहला, दैनिक उपयोगी, डेली यूजेज का सामान है। दूसरा, स्वास्थ्य वर्धक है, हेल्थ फ्रेंडली है, हेल्थ सपोर्टिव है। तीसरा, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी। जितना रुपया में बाजार से जो क्वालिटी मिलेगी, उतने ही रुपया में यहाँ उससे 3 गुना क्वालिटी मिलेगी। अभी नमक बता रहे थे, 15 ppm का डबल रिफाइनिंग का नमक बाजार में 20 रुपए में मिलता है। 30 ppm का ट्रिपल रिफाइंड का नमक हमारे को 15 रुपए में मिलता है। ऊपर से हमारे बैंक में भी पैसा आता है। इस बीच मैं एक बात और कहना चाहता हूं, श्रीमान आप सभी से कहना चाहता हूं, आरसीएम आजाद भारत की पहली सिस्टम है, ऐसा नहीं है। आरसीएम मानव सभ्यता से चली आ रही मार्केटिंग के किसी भी प्रारूप की पहली व्यवस्था है। मानव सभ्यता, मैंने कितनी बड़ी बात की, हजारों साल पहले की बात की। पहले मुगल शासन था कि नहीं था? बोलो, मुगल शासन के बाद अंग्रेजों का शासन आया कि नहीं आया? अंग्रेजों के शासन के बाद ये भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेसी 70 साल से है कि नहीं है? एक भी बाजार बता दो, एक भी बाजार बता दो, एक भी बाजार बता दो जहां से खरीदारी करने पर उस खरीदार के बैंक अकाउंट में पैसे आते हो। एक भी बाजार बता दो। अरे बाजार का प्रारूप बदला, पहले हटिया जैसी बाजार होती थी, उससे पहले वस्तु विनिमय की पद्धति से हम लेन देन करते थे, जीवन जीते थे। उसके बाद हटिया बनी, उसके बाद बाजार बना, फिर मीना बाजार बना, फिर बिग बाजार बना, फिर विशाल मेगा मार्ट बना, फिर ऑनलाइन हुआ, फिर स्नैपडील आया, फ्लिपकार्ट आया, फिर बहुत सारी चीजें आई। एक भी व्यवस्था बता दो जहां से खरीदारी करने पर आपके बैंक में पैसा आता हो। किसी ने दिया? अरे पहली सिस्टम इस धरती का है जहां नमक खाते हैं तो, जहां से चाय पीते हैं तो बैंक में पैसा आता है, नहाते हैं तो बैंक में पैसा आता है।
मोजा पहनते हैं बैंक में पैसा आता है, पैंट पहनते हैं बैंक में पैसा आता है, ब्लेजर पहनते हैं बैंक में पैसा आता है, महिलाएं सिंदूर लगाती है बैंक में पैसा है। तो मेरा बाप का क्या है? हमारा प्रोडक्ट महंगा है तो मत लो, एकदम मत लो। हम चीटिंग नहीं करता, हम झूठ मूठ का मोटिवेशन करके आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। हमारा प्रोडक्ट महंगा है न मत लो, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है तो मत लो। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बाजार से मार्केटिंग कंपैरिजन में बराबर भी है तो लो, हमारी क्वालिटी रियल में उससे अच्छा है तो लो। क्योंकि तुम्हारा अमीर बनना सेकेंडरी है, तुम्हारा स्वस्थ रहना प्राइमरी है। हेल्थ सपोर्टिव, उच्च गुणवत्ता, वाजिब कीमत। इतना बड़ा हमारा आरसीएम का ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, हम खुद बनाता है प्रोडक्ट। और अगर किसी से बनवाता भी है, कोई बंद फैक्ट्री है, तो मैं उसको हाईजेक करता हूं। मेरे स्टाफ रहेंगे, मेरा कंडीशन रहेगा, मेरा प्रोडक्ट बनाओ, और तुम्हारा तरीके से नहीं चलेगा। ये क्या है? अत्याधुनिक जांच उपकरण। ये क्या है? वंडर वर्ल्ड 160 डिपो। उड़ीसा में कम से कम कितना डिपो होगा पढ़ने से? 6 डिपो। यहाँ करोड़ों का माल रहता है। उसके बाद वंडर वर्ल्ड, उसके बाद हर घर में डिस्प्ले वाल, आप भी ले सकता है, फ्री में मिलता है। ये प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा और करीब ले आओ। ये प्रोडक्ट है, देखो क्या है। एक भी प्रोडक्ट बताओ जो हमारे डेली यूज से बाहर का हो। देखो सारा प्रोडक्ट है, चावल है, और वही चावल शुगर फ्री। आज तक डायबिटिक को डॉक्टर चावल खाने से मना करता है। हमारा एक ऐसा चावल आया जो डायबिटिक भी खा सकता है, शुगर फ्री। बोलो बोलो, हाय 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 हाय। अरे पूरा वर्ल्ड की बात मैं कह रहा हूं, आई एम चैलेंजिंग टू ऑल, पूरा होल वर्ल्ड। जितना नेटवर्क आप जानता है पूरी दुनिया का, मैं जापान, चीन, फ्रांस सबको बोल लपेट रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में जितनी नेटवर्किंग है सबको सर्च करो। मैं 1 महीने का नहीं, 1 साल का समय देता हूं। एक भी पूरे वर्ल्ड का ऐसा प्रोडक्ट मेरे को लाके दो जो 1 रुपए के मूल्य का हो। आरसीएम 1 रुपये में प्रोडक्ट शैम्पू बेचता है, उसका 45% बनता है। बिग बाजार जाओ, बिग बाजार जाओ, विशाल मेगा मार्ट जाओ, बालेश्वर में है, जाओ और बोलो 1 टका एक प्रोडक्ट का चीज देगा, बढ़िया से बोलेगा नहीं? 1 रुपये का आया प्रोडक्ट लेने, एयर कंडीशन शोरूम है बिग बाजार, 1 रुपये का आया, बोलेगा नहीं? और आरसीएम का दुकान में गोवर्धन मांझी बोलेगा क्या चाहिए? तो 1 रुपये का कोई प्रोडक्ट, हाँ जी है, वो 1 रुपये का प्रोडक्ट देगा, उसका नंबर लेगा, उसका बिलिंग करेगा, बिल भी देगा। अरे यार क्या है ये? आरसीएम है, नहीं मेरा ये है, वो अरे क्या है? आरसीएम में कुछ भी होता है, यूनिक होता है, मिरेकल होता है, फर्स्ट चांस होता है। जब से पैदा हुआ है आप, तब से आज तक कोई ऐसा बाजार नहीं देखा? बोलो देखा? लेकिन ऐसा है, इसलिए इसको स्वीकार करो। मेरे को देखो, मैं भीख मांगता था। क्या मांगता था? मैं आत्महत्या करना चाहता था, कुछ नहीं था। मेरा एज उस समय 42। आप तो मीटिंग में कई बार सुनी होगी, आप तो जूम अटेंड करती हो। उस समय 1 रुपया भी ये कंडीशन देता तो आज मैं यहां नहीं होता। आज मैं करोड़ों की इनकम कर चुका हूं, लाखों की इनकम लेता हूं, और धनबाद से उड़ीसा कार में आता हूं। ये गाड़ी जो है मेरा हेमा मालिनी का है, इसलिए साथ में इसको रखता हूं। और मेरा गाड़ी और भी है जो धनबाद में है। मेरा जीवन का ये 4था 5वां गाड़ी है। मेरे घर के हर पर्सन वाइज गाड़ी है, ऐसा नहीं है। अच्छा लाइफ स्टाइल में जीता हूं। मेरी मीटिंग अभी जलंधर में कॉल आती है, मैं अभी जाऊंगा, इधर से मैं जाऊंगा 17-18 तारीख गोंडा गोरखपुर में मेरी मीटिंग है। यहाँ 800 टिकट में भेज दिया, 1000 मांग रहा था, 800 टिकट में कुरियर किया। 800 लोग मेरे को सुनने आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, बदले में पैसा मिलेगा।
मैं 2 घंटे बात करता हूं तो 50,000 1 लाख रुपए मेरे को फीस मिल जाती है ईश्वर की कृपा से, विद द ब्लेसिंग ऑफ दिस सिस्टम, ड्यू टू दिस नॉट आई व्हाट आई एम नथिंग। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भीख नहीं मांगता। जो भी आज मैं हूं इस सिस्टम की वजह से। प्लीज यू रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट दिस सिस्टम। RCM इज बेस्ट एंड वेरी वेरी ग्रेट बिजनेस इन इंडिया। समझो, आज ये सिस्टम ने इतना बनाया कि मैं 2 घंटे बात कर लेता हूं तो 10-20 हजार रुपए मेरे को मिल जाते हैं। मैडम, इतना प्राइवेट सेक्टर में 1 महीना काम करके 10,000 लोग नहीं कमाता। मैं 10-20 हजार रुपए, कहीं तो 60-70 हजार भी मिल जाते हैं, कहीं 1 लाख भी मिल जाता है। ये है आपसे बात करता हूं सिर्फ। है कोई सिस्टम ऐसी इंडिया में जो आपके बात करने से आपको लाखों रुपए की इनकम दे? अरे आज सुजाता मंदाकिनी को मैं जान रहा हूं, ये बात करना शुरू करेगी, तृप्ति बात करना शुरू करेगी, सीखेगी 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 सीखेगी। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 में ऐसा होगा कि अमरान बनेगी, रूबी बनेगी। उसके बाद लोग दिल्ली से बुलाएंगे कि तृप्ति आपके पास समय है, एक मीटिंग के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, हवाई जहाज का टिकट मैं भेज रहा हूं, हवाई जहाज से उड़ के चली आओ, एक मीटिंग देके फिर से चली जाओ, लो तुम्हारा 1 लाख का टिकट बिक गया, तुम्हारे अकाउंट में डालता हूं। RCM आपको अमीर नहीं बनाता, RCM आपको हीरो बनाता है। RCM सिर्फ आपका खजाना नहीं बढ़ाता, RCM आपका व्यक्तित्व बढ़ाता है। सोचो, ये RCM बहुत बड़ा बिजनेस है। ये देखो क्या है, गुड डॉट है, ये तो फूड प्रोडक्ट है, ये घर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद ये देखो गुड डॉट है। आज तक मटन चिकन खाने के लिए किसी जीव की हत्या करनी पड़ती थी कि नहीं? बोलो। और जब हम जीव की हत्या करते हैं तो हमारा पर्यावरण भी खराब होता है, हमारे देश का वो असंतुलित होता है कि नहीं होता है? पहली बार ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में RCM के सौजन्य से आया, बिना जीव की हत्या किए, प्लांट बेस्ड मीट, कि आपको खाने में लगेगा चिकन जैसा, लेकिन 100% वेज है। लोगों ने बोला कि मांस बन ही नहीं सकता फैक्ट्री में, तो मांस क्यों नहीं बन सकता फैक्ट्री में? मंदाकिनी कभी जीवन में कभी मछली मीट नहीं खाई, खाती होगी, मान लो, मैं बोल रहा हूं, मान लो ये नहीं खाई, तो इसका शरीर में मांस है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? कैसे बना? मांस खाया नहीं तो कैसे बना? कौन फैक्ट्री अंदर में है जो चावल रोटी को मसल बनाता है? वही फैक्ट्री RCM के गुड डॉट में है। ये गुड डॉट खाओ, इसको, मजेदार प्रोडक्ट है, स्वस्थ रहेगा, पेट संबंधी कोई भी बीमारी खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ता अपने 3 टाइम के डाइट में जो गुड डॉट खाएगा, 8वां दिन से उसका पेट का सब बीमारी खत्म हो जाएगा। ये है गुड डॉट। आगे देखो, ये न्यूट्रिशन, द बेस्ट न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। इसमें लड़कियों औरतों के लिए भी है न्यूट्रिशन वीमेन। 14 साल से ऊपर की सभी खाएगी, खाना जरूर खाना, स्वस्थ रहेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेगी, एनर्जेटिक रहेगी, ऊर्जावान रहेगी। और महिलाओं का जो वो पीरियड्स वगैरह में बहुत सारी दिक्कत आती है, वो इसको कंप्लीट इंप्लीमेंट करेगी और उसको कंपनसेट करेगी। ये न्यूट्रिशन वीमेन। ICMR का कहना है कि इंडिया में रहने वाली 75% महिलाओं के शरीर में एनीमिक होती है, यानी वो खून की कमी होती है, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन कम होता है, खून की कमी, एनीमिक उसको कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। आपको पता है RCM का न्यूट्रिशन वीमेन में 30 मिलीग्राम स्पेशली आयरन है, जो खाएगी 14 साल से ऊपर की कोई भी महिला जब खाएगी, उसका शरीर में खून की कमी कभी नहीं होगा। 1 ग्लास दूध से जितना विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है वो भी इसमें है। ये प्रोडक्ट कंटिन्यू खाना चाहिए जी, कंटिन्यू खाएं। वेरी गुड, क्या बात, ताली बजाइए इनकी। सब लोग खाना एकदम हमेशा झांसी की रानी रहेगी। और जो स्वस्थ रहते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो बीमार रहते हैं ऐसा रहता है। तो स्वस्थ रहना है, बीमार रहना है? हाँ, तो खाना जरूर खाना। जब मीटिंग में है, भगवान से बात करते हैं थोड़ी देर में। देखो, बूढ़े लोगों के लिए, हम लोग के लिए भी है न्यूट्रिशन बीजे। घुटने में दर्द है, बीजे खाओ।
पेट मोटा हो गया एसएनएफ खाओ, महिलाएं हैं तो न्यूट्रीचार्ज वीमेन खाओ, जेंट्स है तो न्यूट्रीचार्ज मैन खाओ। अब दारू वारू पीता है कोई? पीता नहीं है। आप लोग नहीं पीता है, बाहर में पीता है या फिर खैनी खाता है, गुटखा खाता है, होता है नहीं होता है? तो उसके लिए बायोएज खाओ। वो गुटखा, वो दारू, वो और सब इसको खराब करेगा और हमारा बायोवाज उसका ओवर वाइलिंग करेगा, एकदम ठीक करेगा, है कि नहीं है? बोलो बोलो। आंख में सूझता नहीं है तो न्यूट्रीचार्ज भी खाओ। बात समझ रहे? अरे छोड़ो, हर मान लो कि सबके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के लिए कुछ न कुछ आरसीएम में है। दुबला पतला है तो गेनर खाओ, मोटा हो जाएगा। मोटा है एसएनएफ खाओ, स्लिम हो जाएगा। सब कुछ है। बात समझ रहे? अरे इंसान की बात छोड़ दो, जो अभी अंदर है, पेट के अंदर है, उसके लिए भी है डीएचए जो महिलाएं खाएगी, है ना? मां खाएगी तो पेट का बच्चा जो है, गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ होगा। 70% दिमाग डेवलप पेट के अंदर होता है, अंडर प्रेगनेंसी होता है। पता नहीं है तो जान लो। और यही कारण महाभारत में वो जो चक्रव्यूह, क्या नाम है उसका, अभिमन्यु, वो पेट में ही था तो उसको बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, तो अंदर जाने का बता दिए और जब बाहर निकलने का बताना था तो मां उठ गई, मां सो गई और सो गई तो निकलने का तरीका जाना नहीं। इसका मतलब है कि 70% बच्चे का दिमाग डेवलप अंदर में ही होता है, होता है नहीं होता है? उसके लिए डीएचए है। अब फिर भी गलती से उसको यूज नहीं किया तो बच्चा पैदा होने के बाद भी डीएचए ट्विस्ट है जो उसके दूध में देके पिलाया जाता है। तो क्या होता है, बच्चा दिमागी रूप से उन्नत होता है। उसके बाद हमारा न्यूट्रीचार्ज किड्स खाएगा तो शारीरिक रूप से उन्नत होगा, तो मजा आ जाएगा। फिर वो सब्जी मंडी का अक्षय कुमार नहीं बनेगा, फिल्म इंडस्ट्री का अक्षय कुमार बनेगा। दिमाग से, शरीर से, दोनों से उन्नत होगा। अभी तृप्ति मेरे को बताई थी, तृप्ति आपको ओडिया में बताई थी कि वो कैसे अंडर प्रेगनेंसी डीएचए खाई थी और उसके बाद अपने बच्चे को वो डीएचए ट्विस्ट भी दी और कैसे इसके बच्चे को जॉन्डिस नहीं हुआ, बाकी सारे बच्चे को। बड़ी बात है। और उसका घर में ही नाम मैंने बोला कि इसको आरसीएम बेबी बोलो। देखो देखो, और मैं और फटाफट थोड़े से आपको बात समझाता हूँ। 21 सूल है, महिलाओं का प्रसाधन का सामग्री है ना। महिलाएं 16 श्रृंगार करती है कि 15 सब है इसमें, है ना। और देखो, भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट के साथ फसल उगाओ, शुद्ध पौष्टिक भी होगा और मिट्टी की जो फर्टिलाइजिंग उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। ये देखो सोना चावल एकदम, और देखो सारा वॉशिंग पाउडर, चाहे खाद्य सामग्री, चाहे दाल, चाहे तेल, चाहे पर्सनल केयर, होम केयर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सारा कुछ है। वॉशिंग पाउडर चाहे जो भी है सारा कुछ है। शूटिंग, शर्टिंग, टाई, शर्ट, पैंट या लेगिंग्स लड़कियां पहनती है, फुटवेयर है, जूते, चप्पल। चाहे आप ससुराल जाएगा गौतम मंडल तो ये ट्रॉली बैग लेके जाएगा आरसीएम का, बाहर का नहीं। और इधर क्या है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई, स्टेशनरी, कलम, कॉपी और सारा कुछ है। गैस है, इंडक्शन है, मग है, प्रेशर कुकर है, क्या नहीं है। फिर चादर, तकिया है। अब सोना भी है तो आरसीएम की चादर पर, बाहर का चादर में एकदम सोना मत, उसको दान दे दो किसी को, उसको बाहर कर दो। ये है वंडर वर्ल्ड हमारा, ये वंडर वर्ल्ड है। अब इसमें क्या क्या फायदा होता है, शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का यहाँ कोई चांस नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, हेलो, और खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ, हेलो, और उसके बाद पक्का बिल से खरीदारी, देश हित में, है कि नहीं है। पूरा हमारा 1 रुपए का प्रोडक्ट का भी जीएसटी जाता है बैंक अकाउंट में, यानी सरकार के अकाउंट में, और बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। कोई प्रॉब्लम? आरसीएम कोई पूछ दे क्या है, ऐसे करो हाथ, सब लोग करो, जिसको जिसको भगवान
हाथ दिया जरूर करेगा, जिसको नहीं दिया उसका भगवान मालिक। और इससे दाहिना हाथ से अंगूठा पकड़ो, ऐसे पकड़ो। जब कोई पूछा कि आरसीएम क्या है तो बोलो, उसको बताना कीमत भी कम, सब लोग बोलो कीमत भी कम, क्वालिटी में दम, खरीदने से इनकम, तो किस बात का गम, यही है आरसीएम। यह 1000 करोड़ का ऑफिस है, 1000 करोड़ का ऑफिस। इंडिया में किसी कंपनी का ताकत नहीं 1000 करोड़ का ऑफिस बनाए। ये 1000 करोड़ का ऑफिस है आरसीएम वर्ल्ड। देखो कैसा लगता है। अभी तो कोरोना में हम लोग जाना बंद कर दिया, अब आप लोगों को ले जाएंगे। एकदम 500 लोग जाएगा, एकदम गारंटी से बोल रहा है। ऐसे 1000 बोलना चाहता था, अरे 500 लोग, सुजाता, मंदाकिनी, तृप्ति सब मिलके कर देगा। 500 तो खाली लेडीज जाएगा। और सुनो, और भी किसी मापदंड में, भारत के मानदंड पर ओडिशा का क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता। भारत के और किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी मानदंड पर ओडिशा क्या क्या लेवल है, क्या रैंक है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत के मानचित्र पर आरसीएम के संदर्भ में प्लेटफॉर्म पर ओडिशा नंबर 1 बने। डोर टू डोर जाओ, हर घर में जाओ। अरे घर में बैठने वाले कुछ नहीं करते, निकलने वाले बहुत कुछ करते। मैं कहता हूं कि आईना बदलने से तस्वीर कभी नहीं बदलती, और घर में बैठे रहने से तकदीर कभी नहीं बदलती। तो घर में देखो कितना ये इसका हम नौकर नहीं है, इसका हम पार्टनर है 45% का। सोचो, ये मुलाजिम नहीं, मालिक। इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, असीमित अवसर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। देखो क्या लिखा है, पूंजी नहीं के बराबर। डिस्प्ले वाल लेगी या लेंगे तभी 10,000 लगेंगे, नहीं तो बस खरीदो और मस्ती करो। और नीचे क्या है, कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं। यहाँ क्या है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। यहाँ क्या है, नेटवर्क का हेल्प। अभी मैं आया हूँ, नेटवर्क का हेल्प देने आया हूँ, और कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, कोई स्टाफ नहीं रखना है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार। जबकि बिजनेस में लॉस के भी हिस्सेदार होते हैं लोग, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार। कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं। हम तृप्ति मई परिदा का सर्टिफिकेट नहीं देखने जाएंगे तुम्हारा ग्रेजुएशन कितना परसेंट मार्क्स से हुआ, नो मतलब, कोई मतलब नहीं। आरसीएम में आप कितने विद्वान हैं, कितने बलवान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर में आग कितनी है उससे फर्क पड़ता है। उसी के वजह से आपकी सक्सेस आएगी। और देखो क्या है, औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी बिजनेस करने की आजादी। और क्या लिखा है, खाली समय का सदुपयोग। आप लोग आरसीएम नहीं करोगे, फिर भी खाली समय में सास ननद का झगड़ा करोगे, शिकायत करोगे। शादी में वो साड़ी अच्छा दिया नहीं, ये शिकायत करोगे। अरे आरसीएम, उस खाली समय का सदुपयोग क्रिएशन में करो, सृजन में करो। नीचे क्या है, नए लोगों से मेल जोल। अभी आप लोग में से कितने ही लोग नए हैं कि नहीं, हम मिल रहे हैं कि नहीं, नए लोगों से मेल जोल। व्यक्तित्व विकास, डेवलपमेंट हमारा पर्सनैलिटी का होता है। और इधर क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का अवसर। अरे डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, मिनिस्टर रहो, चाहे गार्ड रहो, बिजनेसमैन रहो, कुछ भी रहो, आप अपने बच्चे को अपनी वाली अचीवमेंट कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस और नो? प्रधानमंत्री अपने बेटा को गारंटी से प्रधानमंत्री बना सकता है? डॉक्टर अपने बेटा को गारंटी से डॉक्टर बना सकता है? लेकिन एन विलोचन अपना बेटा को, चाहे उसका बेटा विकलांग हो, चाहे उसका बेटा मंदबुद्धि हो, चाहे उसका बेटा जैसा भी हो, स्टार एम्बॉयडर बना देगा। समझो, ये मेरा ही लाइफ का नहीं, मेरी जनरेशन का भी बिजनेस है। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इससे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब जनरेशन की बात आ गई तो मेरी बेटियों और मेरे भाइयों जरा सुनो। जब किसी बच्चे को देने की बात आ गई, हमारे पोते पड़पोते और बच्चे को बिजनेस देने की बात आ गई, तो अच्छी चीज देने का प्रयास करना चाहिए या खराब चीज देने का प्रयास करना चाहिए? हम बाजार में ले जाते हैं बच्चे को, तो अच्छे कपड़े खरीदवाने का प्रयास करते हैं कि बुरे? अच्छी मिठाइयां खिलाते हैं या बुरी? अच्छे खिलौने खरीदवाते हैं या बुरे? तो विरासत में आरसीएम को दे रहे हो तो ये भी अच्छा वाला होना चाहिए। इसलिए मेहनत करो, 2 साल आरसीएम के नाम में लिख दो, समझी कि नहीं? हाँ, अब मैं तुमको बोल रहा हूं, 2 साल लिख दो
और हस्बैंड को बोलो सपोर्ट करना है करो, 2 साल बाद मिलना, कार में मिलोगी। और इधर देखो क्या लिखा है, बिजनेस वॉल्यूम का है, सबसे पहला लेवल है 32%। कितना परसेंट? 32% में आओगी और आप आएंगे तो 3.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा। 32% में आएंगे आप लोग तो आपकी इनकम 25,000 28,000 होगा। मैंने 30 मई को 32% का ग्राफ रात में दे दिया कि ये 32% पर आपको आना है, मार्च में आना है। मैं आप लोगों से मोटी बात भी मैं करूंगा। और यहाँ पे क्या है देखो, रॉयल्टी 3 to 8% रॉयल्टी, इसमें 15,000 से 50,000 की इनकम है मंथली, हर महीने। और ये टेक्निकल है, जहां की 50,000 कम की इनकम होती है और 50 लाख भी हो सकती है, इसमें कहीं से कुछ नहीं। अब इसके आगे क्या है, ये बताया गया है टेबल, कैसे लीडरशिप होता है, कैसे रॉयल्टी आती है और कैसे टेक्निकल आता है। ये आपको मुख्य काम करना है 3। कितना करना है? 3। कितना करना है? 3। कितना करना है? 3। पहला काम है प्रोडक्ट यूज करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? दूसरा काम है प्रोडक्ट की बिक्री करना है, रिटेल करना है। क्या करना है? रिटेल करना है। क्या करना है? क्या करना है? और अगला तीसरा काम है प्लान दिखाना है। क्या करना है? प्लान दिखाएंगे तो नेटवर्क बनेगा। हेलो, रिटेल करेंगे तो अपनी रीपरचेज की बीवी बढ़ेगी। हेलो, और यूज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। यस, 3 काम करना है, खाना है और बताना। ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, ऐसे करो। हाँ, बोलना, चिल्ला झगड़ा करेंगे तो चिल्लागी, यहाँ चिल्लाएगी नहीं, एकदम चिल्ला के बोलो खाना है। मैं बोला चिल्ला के बोलो खाना है, बताना है, खाना है, बताना है, खाना है, बताना है। इसमें कभी नहीं शर्माना है, यही रोटी धंधे का बहाना है। और इस कितना काम करने के बाद देखो क्या लिखा है, यही प्लान है। एक बार ताली हो जाए।